Hello student, Jai Hind, good morning. I hope you all are fine at home and doing your study continuously without any disturbance. Right? Bacha Party, in the previous class I have discussed basic formula related to the integration and today I am going to start your exercise 7.1. Right? तो बच्चों यदि आपने फार्मूला को लर्न कर लिया होगा तो आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यदि आपने फार्मूला लर्न नहीं किया होगा और आपने उस दिन मेरी क्लास को अच्छे से नहीं समझा होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। राइट? फिर भी बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, यू डोंट वरी। मैं कोशिश करूंगा कि मैं बेसिक चीज़ें बार बार आपको 1 2 3 4 क्लास में एक्सप्लेन करूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बेहतर से बेहतर बनता जाए। ओके, आर यू गेटिंग मी? तो देखो, मैंने आपको बता दिया था उस दिन कि आई हैव इंटीग्रल, देयर आर टू टाइप्स। तो अभी हम लोग को जो इंटीग्रल करना है बच्चा पार्टी, उसका नाम है इनडेफिनिट इंटीग्रल। राइट? इनडेफिनिट इंटीग्रल है ना, इनडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, अब देखो इनडेफिनिट इंटीग्रल कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। इनडेफिनिट इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए आपके पास कुछ ऑप्शन है बच्चों। ऑप्शन नंबर 1 जिसका नाम है बाय इंस्पेक्शन मेथड। बाय इंस्पेक्शन मेथड, राइट? इसे हम बोलते हैं बेस्ड ऑन डेरिवेटिव, बेस्ड ऑन डेरिवेटिव, राइट? और जो इसके बाद तुम्हारा बचा पड़ी 2 है, इसका नाम है सेकंड वाले का बाय सब्स्टिट्यूशन। बाय सब्स्टिट्यूशन, राइट? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो थर्ड है तुम्हारा, उसका नाम है बाय पार्शियल। बाय पार्शियल, राइट? और जो इसके बाद फोर्थ है उसका नाम है बाय पार्ट्स। तो बच्चों यदि हम 1 2 3 एंड 4 पढ़ लेंगे तो तुम्हारा इनडेफिनिट इंटीग्रल कंप्लीट हो जाएगा। राइट? तो बच्चा पार्टी जो ये बाय इंस्पेक्शन है ना, ये इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। ये सिर्फ इसमें आपको ये बात समझाने के लिए दिया गया है कि डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल बोथ आर द एंटी प्रोसेस ऑफ ईच अदर। राइट? इस बात को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि एंटी प्रोसेस है ना, एंटी डेरिवेटिव भी नाम है इंटीग्रल का। तो जो डेरिवेटिव का रिजल्ट आता है उसके सामने यदि हम इंटीग्रल का सिंबल लगा दें तो समझ लो आंसर हमारा डेरिवेटिव मेन जो हमारा फंक्शन था वो हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी? तो ठीक है बच्चों, यदि आप हमारी बात समझ गए तो देखो हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम बाय इंस्पेक्शन मेथड का। राइट? तो बच्चों मैं यहाँ से आपको समझाना शुरू कर रहा हूँ। थोड़ी सी चीज़ों को आप यार थोड़ा अच्छा से समझने की कोशिश करना। राइट है? तो देखो, जस्ट मिनट बच्चा पढ़े, थोड़ा सा मैं इसको जूम करूँ ताकि तुम लोगों को क्लियरिटी ज़्यादा दिखे। राइट? अच्छा बच्चों, चलो अभी हम लोग अभी टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो मैं आपसे बोला था यार कि यदि आपके पास पहला क्वेश्चन ये है डी डी एक्स ऑफ, हाँ जी, एक्स टू द पावर 8, तो इसका आंसर होगा आपका 8 एक्स टू द पावर 7। राइट? तो अब आप हम ऐसे समझ लो 8 एक्स टू द पावर 7 डी एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? हाँ जी, एक्स टू दी पावर 8 प्लस सी। आज मैं समझा दूंगा सी क्यों यहाँ पे ऐड करते हैं। तो समझ पा रहे हो कि ये इसका एंटी प्रोसेस है ना। अब ऐसे समझ लो डी डी एक्स ऑफ 10x क्या होता है बच्चा पार्टी? सेक स्क्वायर एक्स। इट मीन्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का जो आंसर होगा 10x। आगे चलते हैं। हाँ जी, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है बच्चों? 1/x। इट मीन्स 1/x। डी एक्स हमारा हो जाएगा लॉग एक्स प्लस सी। एम राइट? तो ठीक है बच्चा पढ़ी। अच्छा बच्चों एक चीज़ मुझे बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर आपके लिए स्टार है। राइट? इस क्वेश्चन में डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 8 प्लस 20 की बात कर रहा हूँ। नाउ टेल मी आंसर। हाँ जी, 8 एक्स टू द पावर 7, यू आर राइट। अच्छा बच्चे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 8 प्लस 50। राइट? तो क्या हो जाएगा बताओ? 8 एक्स टू द पावर 7 एंड डेरिवेटिव ऑफ 20 भी जीरो था, 50 भी जीरो होगा क्योंकि कांस्टेंट है। आर यू गेटिंग? बच्चों अब यहाँ पे आ जाओ। राइट? इंटीग्रल इज द एंटी प्रोसेस। हाँ, डेरिवेटिव का एंटी प्रोसेस होता है। कहने का मतलब जो हमारे पास आंसर मिला है 8 एक्स टू द पावर 7 डी एक्स, यदि यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर दें तो हमें आंसर मिलेगा एक्स टू द पावर 8 प्लस 20।
राइट है। अब आ जाओ यहाँ पे, जो हमें यहाँ पे आंसर मिला है 8x⁴ dx, अब हो जाएगा x⁴ 8 + 50। तो अब आप समझ रहे हो 20 50 करके, तो बहुत सारे, अभी तो मेरे पास यहाँ पे डेरिवेटिव सामने दिख रहा है तो 20 50 हम लोग लगा भी दे रहे हैं। तो जब हमको डेरिवेटिव सामने नहीं मिलेगा तो उसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए बच्चा पार्टी हम लोग +c लगाते हैं ना, +c देखो यहाँ पे भी लगा ना, +c यहाँ पे भी लगा, देख रहे हो आप +c, राइट। यदि यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ तो +c करके हम लोग मैनेज कर लेंगे। और गेटिंग मी? तो ठीक है, ये तो सी का पंचायत हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, राइट। अब हम लोग पंचायत जो शुरू करने वाले हैं उसका नाम है बाय इंस्पेक्शन मेथड, राइट। ये हमारा पहला मेथड है, बाय इंस्पेक्शन, राइट। थोड़ा हैंड राइटिंग पे मत जाना तुम लोग, बात तो ध्यान सुनो। इसे मैं बोलता हूँ बेस्ड ऑन डेरिवेटिव, बेस्ड ऑन डेरिवेटिव, राइट है बच्चा बड़े। चलो जी बच्चा पार्टी लेसन में प्रॉपर्ली, बेस्ड ऑन डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ? बेस्ड ऑन डेरिवेटिव का मतलब हुआ कि जो अभी अभी डिफिनीशन की बात तुम लोगों ने किया, जो डेरिवेटिव होगा मतलब जो फंक्शन होगा उसको डिफरेंशिएट करो, और डिफरेंशिएट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको इंटीग्रेट करो। जो आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्वेश्चन पर जाएंगे, वही आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपसे बात किया बच्चों कि आज जी चलो मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेता हूँ ऐसे, इंटीग्रल ऑफ x⁴ dx सोचना है मेरे को। तो आई एम नॉट आई मीन यू आर नॉट अलाउड टू अप्लाई द फॉर्मूला x⁴n dx, राइट। आपने फार्मूले के बेस पे जाके x⁴n+1 अपॉन n+1 करके इसे तुम x⁴/4 + c बताओगे। मुझे पता है करना ऐसे ही करना है, बट इंस्पेक्शन नाम आया तो सोचो उसको कैसे करना है ना। यहाँ पे तुम्हें सोचना पड़ता है बच्चा, क्या सोचना पड़ता है कि यार किसका डेरिवेटिव में x³ आएगा। तो ये सारे बच्चे समझ जाएंगे कि गुरु जी सर जी ddx ऑफ यदि x⁴ है ना, तब तो हम लोग 4x³ पा जाएंगे, राइट है जी। अभी बात समझ में आ रही है? अब तुम्हें अपने क्वेश्चन को टारगेट करना है। तुम्हारा क्वेश्चन का जो टारगेट है वह है ओनली x³ dx, मतलब रिजल्ट में तुम्हें इन द राइट हैंड साइड x³ रखना है। फॉर दिस पर्पस बच्चा पार्टी तुम्हें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1/4 ddx ऑफ x⁴ हुआ जी। यहाँ क्या मिल गया बच्चा? x³। आर यू गेटिंग मी? और बच्चों मैंने अभी बताया था कि ddx ऑफ c इंटू fx होगा ना, तो तुम निकाल लेना इसको बाहर, ddx ऑफ fx करना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने बताया बहुत पहले से और पागलों की तरह चिल्ला चिल्ला के बताया हूँ। तो अभी इसका मतलब ये c इनसाइड भी आ सकता है, तो उसी लॉजिक का यूज़ करके हम लोग ddx ऑफ 1/4 x⁴ इजकल टू राइट x³ लिख देंगे, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है कि सर हमारे आंसर क्या बोलने वाले हैं। आर यू गेटिंग मी? तो चलो इस बात को आप नोट कर लो, और अब हम विदाउट टाइम बर्बाद किए, आई मीन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आई एम गोइंग टू सॉल्व सम मोर क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लिया। अच्छा एक और क्वेश्चन आ जाओ बच्चों, ये हमारा है फाइंड द इंटीग्रल ऑफ cos 2x, राइट, cos 2x dx, ठीक है बच्चा। अब आपको इसे कैसे समझना है कि यार किसका डेरिवेटिव होता है, तो राइट ये तो छोटी सी बात है। sin 2x dx क्या होता है बच्चों? ये होता है जी cos 2x × 2, यही ना। तुम्हें राइट हैंड साइड में अपना टारगेट रखना है। टारगेट में क्या है? cos 2x ओनली। फॉर दिस पर्पस you have to divide by 2, 1/2 integration of sin 2x dx, and you are getting here cos 2x. Now you are getting my point. What I am going to do, 1/2 sin 2x dx is equal to right cos 2x। अब आप मेरी बात समझ गए, राइट। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिसको तुम अपने मन से ट्राई करोगे, राइट। तो अब मैं इस पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि अब आपको इंस्पेक्शन मेथड समझ में आ गया, क्योंकि इस पे ही तो शुरू से मैं लेक्चर कर रहा हूँ, है ना। तो चलो ठीक है, अब तुम आ जाओ कुछ और क्वेश्चन पे, राइट। और कुछ क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, सर समझिएगा, है ना। बच्चा पढ़ी व्हाट इज द दैट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब जरा मेरी बात समझना, मैं क्या बोल रहा हूँ। इंटीग्रल
इज द एंटी प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, राइट। अभी हमको ये समझना है, जो एक इम्पॉर्टेंट नोट है, आप इसको यहाँ समझ लेना और लिख भी लेना, ताकि अब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इसका यूज़ हम बाई सब्स्टिट्यूशन, बाई पार्शियल और बाई पार्ट्स सब जगह करने वाले हैं। वो है क्या, मैं बता रहा हूँ। देखो यार, यदि तुम्हें डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन मिलता है, तो तुम क्या लिखते हो, एन ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन माइनस वन इंटू डी डी एक्स ऑफ, मन की बात, ए एक्स प्लस बी, राइट। इतना ही लिखता हूँ, बस ज़्यादा नहीं। अब बच्चा पार्टी, यदि यही चीज़ तुम्हें इंटीग्रल में मिल जाएगा तो आप क्या लिखोगे, ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन डी एक्स। तो आप एज इट इज़ आप सेम इसको मन में मान लेना, एक्स टू द पावर एन मान लिया साहब, राइट है। तो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, राइट। बट वहाँ पे तुम डी डी एक्स को डिवाइड मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, जिसको तुम एज्यूम करोगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ बच्चों, ए एक्स प्लस बी एन प्लस वन, राइट है ना, अपॉन एन प्लस वन। और ध्यान से देखो बच्चों, क्या करना है तुम्हें, ये चीज़ यहाँ पे तुमने मल्टीप्लाई किया है माय डियर, ये चीज़ यहाँ पे तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, ए एक्स प्लस बी, राइट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके बाद आता है। अब ऐसा आपने कर लिया तो अब आपको समझ में आ जाएगा, अब तो बहुत आसान है सर, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उसमें भी जो हमें डायरेक्ट फार्मूले पे नहीं मिलता था, उसे हम मन में टी एज्यूम करते थे और वहाँ पे डी डी एक्स इंटू करते थे। यहाँ पे भी मन में टी एज्यूम करना है, लेकिन डी डी एक्स इंटू नहीं बल्कि डिवाइड करना है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ है, लेकिन एग्जैक्टली नॉट लाइक दैट, बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। थोड़ा सा मैच कर रहा है, आपको वहाँ पे कंडीशन समझनी पड़ेगी। अब अगला एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि जितना एग्जाम्पल दूंगा उतनी बातें समझ में आ जाएगी, क्योंकि इसके लिए कोई आपको रिटन मतलब नोट नहीं मिलने वाला, राइट, बुक में भी नहीं मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग में समझना है। अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन करता बच्चों, डी डी एक्स ऑफ ए एक्स क्यूब प्लस बी टू द पावर एन, तो योर आंसर इज एन ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन माइनस वन इंटू डी डी एक्स ऑफ ए एक्स क्यूब प्लस बी, राइट। क्लियर है, बात समझ में आ रही। इसके आगे मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इसके बाद तुम जानते हो। बट माय डियर, यदि मैं इंटीग्रल में ऐसे लिख दूँ, ए एक्स क्यूब प्लस बी टू द पावर एन डी एक्स, और आपने इमीडिएट वो सिस्टम अप्लाई कर दिया, ए एक्स क्यूब प्लस बी टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इंटू डी डी एक्स ऑफ ए एक्स क्यूब प्लस बी। तो बस यहीं पे बच्चा गड़बड़ हो गया जी, राइट। ये गड़बड़ है, रॉन्ग है ना, और गेटिंग पॉइंट। अब आपको समझना होगा कि सर वो कैसे हो गया, वहाँ पे तो भी इंटू डी डी एक्स किया था और फिर इंटीग्रल में डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी तो इंटू डी डी एक्स किए हैं सर, राइट, यहाँ पे भी तो इंटू डी डी एक्स किए हैं सर, और अब मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ तो आप बोल रहे हैं कि गड़बड़ हो गया, रॉन्ग हो गया। यस बच्चों, ध्यान से देखो, यहाँ पे जो एक्स है वो लीनियर है, मतलब x का पावर 1 है, और यहाँ पे जो x है क्यूब है। तो तुम्हें इस बात को आज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता रहा हूँ, अपने माइंड में सेट करना कि हमारे पास टू द पावर n होल टू द पावर n कुछ भी वो चलेगा, लेकिन यदि वह x में लीनियर होना चाहिए, मतलब x क्यूब उसके बाद टू द पावर n लगा दें, तब वो नहीं चलने वाला है, राइट। अभी आपको नहीं समझ में आया, राइट, चलो अभी समझ में आएगा आपको, थोड़ा सा और वेट करते हैं, है ना। जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक मैं आपके पास एग्जाम्पल रखूँगा, मेरे पास बहुत एग्जाम्पल है इंटीग्रल में, राइट। जी डी डी एक्स ऑफ चलते हैं ना, साइन जी, चलो एक्स स्क्वायर की बात करते हैं, नहीं ऐसा नहीं करते, वेट, थोड़ा सा हम बेसिक से शुरू करते हैं। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ साइन 2x क्या हो जाएगा बच्चा, कॉस 2x, राइट है, इंटू 2। इसका मतलब यदि मैं बोलूँ डी डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, बताओ, योर आंसर इज कॉस ए एक्स प्लस बी। आई एम नॉट गोइंग टू डिफरेंशिएट, बस ऐसे लिखूंगा, डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। ऐसे लिखने से थोड़ा कॉन्सेप्ट ज़्यादा होगा। अब हम आपसे इंटीग्रल करेंगे इसका, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी डी एक्स, योर आंसर, साइन का बच्चा पार्टी क्या होता है इंटीग्रल,
डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स साइन एक्स, साइन का नेगेटिव होता है, राइट है ना। कैसे याद करोगे, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, समझना है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना, कॉस एक्स, ठीक है। फिर आपको समझना है तो कॉस एक्स का इंटीग्रल कितना, साइन एक्स। फिर समझना है डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कितना, माइनस साइन एक्स, इसलिए साइन एक्स का इंटीग्रल कितना, माइनस कॉस एक्स। तो ये माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल। यहाँ पे आके इसे डी डी एक्स को डिवाइड होना है, राइट। समझ पा रहे हो, इट्स राइट। देखो ये जब हम सब्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे तो वहाँ बहुत मज़ा देने वाला है। अब यदि यही चीज़ बच्चों डेरिवेटिव में आ जाए, डी डी एक्स ऑफ, हाँ जी, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, तो मैं करूँगा नहीं, मैं यहाँ लिखूँगा यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। कैसे करेंगे हम यहाँ पे इसे 2 लिखेंगे, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी लिखेंगे, फिर डी डी एक्स ऑफ व्हाट, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी लिखेंगे। बट यदि बच्चों इंटीग्रल में तुम्हारे पास ये आ गया है ऐसे साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डी एक्स, और तुमने इसको एक्स टू द पावर एन मान लिया, तो तुम लिखोगे साइन क्यूब, राइट है, समझ पा रहे हो ना, ए एक्स प्लस बी अपॉन 3 इंटू डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। आर यू गेटिंग मी? मतलब हम लोग ने किसके फार्मूले को एज्यूम कर लिया, हम लोग ने अकॉर्डिंग टू पैटर्न चल रहे थे तो एक्स टू द पावर एन डी एक्स समझ लिया। तो बच्चा पार्टी ये चीज़ हमारी रॉन्ग है, ठीक है, गलत है। आप समझो, कहने का मतलब यदि टर्म हमारा लीनियर सिस्टम को फॉलो कर रहा है तब तो हम डी डी एक्स को लाके डिवाइड करेंगे, अदरवाइज इसको डिवाइड नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब जब छोड़ देंगे ऐसे क्वेश्चन को तो कैसे सॉल्व करेंगे? अगले एक्सरसाइज में बाई सब्स्टिट्यूशन बाई पार्शियल बाई पार्ट सॉल्व होने वाला है, इसीलिए तो सब्स्टिट्यूशन बाई पार्ट्स आएगा साहब। तो ये सारे जो छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको ना, ये सब के सब बाई सब्स्टिट्यूशन ही सॉल्व होंगे। लेकिन जैसे हमने डेरिवेटिव में चेन मेथड यूज़ किया था शॉर्टकट में, ताकि फटाफट डेरिवेटिव कर लें, बहुत टाइम ना बर्बाद हो, वैसे भी इंटीग्रल में आपको समझ लेना है। क्या समझना है? यदि ये टर्म लीनियर है तो डी डी एक्स करके अपॉन कर दो, यदि इसमें पावर वावर कहीं से आ गया है तो छोड़ दो, तब मत करना, राइट है। मेरी बात समझ पा रहे हो? चलो ठीक है बच्चों, अब हमारी बात आप समझ ली होंगी, तो हम आपको कुछ क्वेश्चन कराते हैं यहाँ पे ना, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन तो होंगे आपके बेहतर कॉन्सेप्ट के लिए, राइट। तो चलो आ जाओ बच्चा पार्टी, अब हम लोग सीधे एक्सरसाइज की बात करें, बहुत इधर उधर की बात कर लिया। देखो क्वेश्चन तो बाई इंस्पेक्शन मेथड है, लेकिन दे आर आस्किंग व्हाट, इंटीग्रल ऑफ cos 3x। समझना क्या करेंगे, लीनियर टर्म है, मन में x मान लेंगे, cos का बताओ sin 3x, बच्चा पार्टी डी डी एक्स ऑफ 3x करना है, याद रखना। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं बल्कि डिवाइड करना है, कितना हो जाएगा 3 प्लस सी। लॉजिक, यदि इसको बाई इंस्पेक्शन करना होता तो कैसे करते हैं, बाई इंस्पेक्शन करना हो तो कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, सोचो, मैं बता रहा हूँ। हमें सोचना होता कि यार ये बताओ cos 3x कहाँ पे आता है, तो हम सोचेंगे यस, यदि हम डी डी एक्स ऑफ साइन 3x की बात करें तो हमें मिलेगा cos 3x इंटू 3, राइट। क्वेश्चन का टारगेट क्या है बच्चा, क्वेश्चन का टारगेट है ओनली cos 3x, ओनली cos 3x शुड बी इन द राइट हैंड साइड, ओनली cos 3x शुड बी इन द राइट हैंड साइड। तो तुम्हें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1/3 डी डी एक्स ऑफ व्हाट, साइन 3x, दैट इज व्हाट cos 3x। आर यू गेटिंग मी? द नेक्स्ट स्टेप डी डी एक्स ऑफ 1/3, हाँ जी, साइन 3x इज इक्वल टू cos 3x, बच्चा पार्टी। तो ये था आपका बाय इंस्पेक्शन मेथड से आंसर, जो कि आपने शॉर्टकट यहाँ पे कर लिया बच्चों, राइट। अब देखना बच्चा पार्टी, यदि मैं इस क्वेश्चन को बदल दूं यहाँ पे, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सही जानने से फॉर बेटर है, मतलब सही जानना तो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ यदि हमको रॉन्ग एग्जाम्पल मिलता चले, देखो ध्यान देना, मेरा शुरू से ही एक मोटो है कि सही ट्रैक बच्चों को बताना, सिर्फ सही क्वेश्चन करवाना उनके लिए बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू मी। यदि आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हो तो उसके साथ क्या मिस्टेक बच्चा कर सकता है उसको एट एग्जाम्पल रखो। जब आप एज एग्जाम्पल रखेंगे ना तो बच्चा दोबारा लाइफ में गलती नहीं करेगा, जो कि मैं करता हूँ हमेशा, आज भी करने वाला हूँ। कि देखो अब बच्चे को तो आपने बता दिया कि 3x आपने एज्यूम किया है, डी डी एक्स कर लिया, अब वो फटाफट हर क्वेश्चन में अप्लाई कर देगा। लेकिन जब बच्चों तुम्हारे पास ऐसे हो जाए इंटीग्रल cos x क्यूब डी एक्स, नो यू कॉन्ट डू इट, तुम नहीं कर सकते हो, बात समझो। यदि तुम्हारे पास ऐसे हो जाए cos क्यूब x डी एक्स, नो यू कॉन्ट डू इट। यदि कोई बच्चा हमारा ऐसे कर दे ज़बरदस्ती कि ठीक है cos x क्या होता है, sin x होता है, लो जी लिख दिया sin x क्यूब,
अपॉन डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब लिख देता हूँ, तो समझ लो महापाप, दिस इज रॉन्ग। आर यू गेटिंग? समझ पा रहे हो? इसका मतलब कॉस एन एक्स इंटीग्रेट हो सकता है, जिसका आंसर मिलेगा आपको क्या, साइन एन एक्स अपॉन व्हाट, एन, राइट है आप सी। लेकिन यदि आप ये चाहिए कि कॉस टू द पावर एन एक्स को इंटीग्रेट कर ले, नॉट पॉसिबल, अभी नॉट पॉसिबल है, ऐसी बात नहीं कि इंटीग्रेट नहीं करेंगे। अब ये बात समझ रहे हैं? यदि हमें कॉस 3x को इंटीग्रेट करना है तो हम कर लेंगे, क्या हो जाएगा बताओ? हाँ जी, साइन 3x बाई 3 प्लस सी। लेकिन यदि हमें कॉस क्यूब x को इंटीग्रेट करना है तो वेट फॉर सम टाइम, राइट। तो अब तुम्हें देखो कॉन्सेप्ट ऐसे ही बनाना है कि कॉस क्यूब x का इंटीग्रल हम एज्यूम करके बाई चेन मेथड नहीं कर पाएंगे। यदि ऐसा करते हैं तो आप रॉन्ग है, और मेरा इतना कुछ समझाना फिर गड़बड़ हो जाएगा, राइट है। बात को समझो, हम जो कर सकते हैं वही करेंगे, और जो नहीं कर सकते हैं उसको बिल्कुल इंटीग्रेट नहीं करेंगे। अब आपके दिमाग में ये बात जरूर आना चाहिए कि सर कैसे करेंगे, तो उसका आंसर सुनते चलो, अभी करेंगे नहीं, इट्स लेटर है ना, बाद में करूँगा। ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन, बाई पार्शियल, बाई पार्ट्स, और वैसे उस क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दिया जाएगा, मैं बताऊंगा, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, राइट है। तो ठीक है बच्चा पार्टी, आई होप कि आपने इस चीज़ को नोट भी कर लिया होगा, और नोट नहीं किए होंगे तो अभी फटाफट करो, है ना, क्योंकि टाइम नहीं है अपने पास, राइट। चलो जी ठीक है, आई होप कि आप नोट कर लिए, ठीक है। चलो बच्चों, अब हम आपके क्वेश्चन में आ जाते हैं, जो क्वेश्चन मुझे समझाने के लिए आपको था मेरे पास। तो जैसे अभी मैं यदि क्वेश्चन बात करूं, दिस इज द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7.1, है ना, 7.1। ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास इंटीग्रल ऑफ सॉरी ई टू द पावर 2x, राइट 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 जी। चलो क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर 2x dx। तो बच्चों क्या होगा आंसर, ई टू द पावर 2x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 2x 2 प्लस सी, राइट। यदि मैं आपसे पूछूं बच्चों ई टू द पावर एक्स स्क्वायर dx, और आपने आंसर दे दिया ई टू द पावर एक्स स्क्वायर अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x प्लस सी, तो आप ऐसे लिख के, और लिखना रॉन्ग है, क्या है, WRONG, गलत है। यहाँ पे कुछ भी रहे चलेगा, पावर में जाएगा नहीं चलेगा, सिंपल। अच्छा, इन्होंने आपसे पूछा था बाई इंस्पेक्शन, ठीक है, तो उसका आंसर भी सुन लो कैसे करेंगे, मैंने समझा दिया है, ना भी बताऊं तो भी काम चलेगा। सोचना है तुम्हें, क्या सोचना है कि यार डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 2x में तो वही होता है, ई टू द पावर 2x इंटू 2, टारगेट इज ओनली ई के पावर 2x है, देन 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1/2 डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 2x, योर आंसर इज ई टू द पावर 2x। नाउ 1/2 को अंदर लाओ, 1/2 ई टू द पावर 2x, और ये तुम्हारा ई टू द पावर 2x। अब आप आंसर अपना समझ पा रहे हैं, राइट है बच्चों। तो देखो मैंने आपको समझाया, मतलब दिस इज द यूज शॉर्टकट टर्म, और मैं साथ में आपको एग्जांपल भी दे रहा हूँ कि बच्चा पार्टी गलत कॉन्सेप्ट माइंड में डेवलप मत करना। ई टू द पावर 9x की बात करूँगा तो आपका आंसर चलेगा ई टू द पावर 9x बाई 9 प्लस सी, यू आर राइट। ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स का बात करूँगा तो ई टू द पावर माइनस एक्स डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स -1 होता है, प्लस सी, यू आर राइट। बट यदि मैंने आपसे बात किया ई टू द पावर एक्स टू द पावर 8 डी एक्स, तो आपका आंसर नहीं चलेगा। यदि मैंने आपसे बात किया ई टू द पावर tan इनवर्स एक्स डी एक्स, और आपने सॉल्व कर दिया ई टू द पावर tan इनवर्स एक्स अपॉन डी डी एक्स ऑफ, मन की बात एज्यूम करके tan इनवर्स एक्स, तो बोलो टेल मी हम सही है रॉन्ग है? वेरी गुड आंसर, रॉन्ग, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x का लीनियर टर्म चाहिए, कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है। आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर में आ गई होगी बच्चों, और अब आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे, राइट है। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहेगा, धीरे धीरे आपको चीज़ें मैं समझा दूंगा। इट्स मतलब थोड़ा सा ऑनेस्टी बरतो आप मेरे साथ, मतलब मेरे साथ का मतलब आप थोड़ा सा घर पे प्रैक्टिस करो, राइट है। चलो बच्चों, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन अब आपके एक्सरसाइज का कर लेते हैं। तो अभी हम लोग शुरू कर दिए एक्सरसाइज 7.1। इसमें यार सारे क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, बट एज ए प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देखो, काफ़ी कॉन्सेप्ट देने के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। इंटीग्रल ऑफ, हाँ जी, 4e टू द पावर 3x प्लस 1 एंड dx, राइट। तो समझ पा रहे हो, एकदम वैसे ही करेंगे जैसे डेरिवेटिव में बढ़ता है। 4e टू द पावर 3x dx प्लस 1 dx, 4 बच्चा बाहर हो जाएगा, e टू द पावर 3x
डी एक्स एंड 1 डी एक्स। अब आप समझ पा रहे हैं 4e⁻3x, नीचे बोलो कितना बाई 3, राइट 1x, हाँ एंड सी, दिस इज योर करेक्ट आंसर, राइट। ओके बच्चा बड़ी, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं फटाफट माय डियर। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इन द ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट ध्यान दो, मैंने शुरू में बोला कि u इंटू बी डी एक्स का कोई तरीका नहीं है तुम्हारे पास, कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, बिग क्वेश्चन फॉर यू। तो तुम्हें इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करने का सिंपल तरीका, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर डी एक्स अलग हो जाएगा और ये बच्चा एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। अब बताओ एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3, एक्स स्क्वायर कटेगा, आर यू गेटिंग मी, समझ पा रहे हो ना, केवल क्या बचेगा 1 डी एक्स, राइट। तो कितना हो जाएगा एक्स, फिर से समझ लो डी एक्स की वैल्यू कितनी होती है एक्स, राइट है, डी एक्स की वैल्यू कितनी होती है एक्स। यदि 2 डी एक्स की बात करें तो 2x प्लस सी, यदि सी डी एक्स की बात करें तो सी एक्स प्लस डी कर देना है ना। यदि हम यहाँ पे 10 डी एक्स की बात करें तो 10x प्लस सी। अभी समझ पा रहे हो तुम लोग, ओनली डी एक्स आई मीन एक्स, दैट इज यहाँ पे 1 मानते हैं बच्चा पढ़ेगी, राइट, एंड सी इज हियर, समझ पा रहे हो। u इंटू वी को अवॉइड किया हमने, एक जुगाड़.com में शुरू किया, मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, बस सिंपल सी बात है। चलो बच्चों अभी क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चा पढ़े रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स टू द पावर 2। अब आपको समझ में आ चुका कि इसको मन में x टू द पावर n नहीं मान सकते ना, क्योंकि यहाँ पे रूट है, लीनियर होता तो उस काम चलता है। चलो अब क्या करेंगे हम लोग फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर मतलब x, बी स्क्वायर मतलब 1 बाई एक्स माइनस 2ab, राइट है, ये आपने फार्मूला लगा दिया, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब बताओ अलग अलग कर ले, x डी एक्स, फिर 1 बाई एक्स डी एक्स और रूट x कट रहा है माइनस 2 डी एक्स, राइट। x का बोलो एक्स स्क्वायर बाई 2, सब फार्मूला 1 बाई एक्स, यस लॉग x, समझो जी जी यहाँ माइनस से है ना, ठीक है, राइट, लॉग x 1 बाई एक्स लॉग x, u बाई बी के चक्कर मत पड़ जाना, माइनस 2x प्लस सी, दिस इज योर आंसर। आई होप कि आपके दिमाग में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो बन रहा होगा, और जो बच्चे हमारे ऑलरेडी कर चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, मतलब फील प्राउड, राइट। तो चलो अभी कुछ क्वेश्चन और करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ बताने का सिर्फ मतलब ये है कि इससे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अदरवाइज मैं इतने छोटे क्वेश्चन को तो यहाँ पे सॉल्व करने वाला नहीं था। मुझे आपके टैलेंट पे कोई डाउट नहीं है, मुझे पता है कि आप बहुत टैलेंटेड हो, आप कर लेंगे, राइट, नो डाउट ऑन योर टैलेंट, ठीक है बच्चों। तो चलो आ जाओ, अब हम आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 लेके आ रहे हैं, ठीक है सॉरी बच्चा पढ़े सी, क्या यहाँ पे क्वेश्चन, हाँ जी, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट। अब बताओ क्या तुम्हारे पास कोई फॉर्मूला है u बाई बी डी एक्स का, नहीं है, लेकिन नहीं है तो सॉल्व नहीं करेंगे, करेंगे, कैसे करेंगे, बाई सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, बाई पार्शियल हो जाएगा, बाई पार्ट्स हो जाएगा, अदरवाइज जुगाड़.com हो जाएगा ना। तो चलो अभी u बाई भी तो आपको पता है डेरिवेटिव में होते हैं, तो आप पगला के बच्चा पार्टी u बाई भी लगा दिए होते। अब तक तो कुछ बच्चों का आंसर भी आ रहा होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, सिंपल डिवाइड कर लेंगे ना। तो क्या हो जाएगा बताओ, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, राइट है, हाँ जी, 5x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, राइट है, एंड माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर, राइट है, डिवाइड हो गया बच्चा। क्या हो गया बच्चा बताओ, ये x डी एक्स हो गया, चलेगा सर, पूरा कटेगा, 5 बाहर आ जाएगा लाल, डी एक्स चलेगा, और ये माइनस 4 बाहर करो, 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर माइनस 2 डी एक्स, एब्सोल्युटली राइट। अब बताओ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x, माइनस 4 से कोई पंचायत नहीं है अपना, एक्स के पावर माइनस 2 प्लस 1, नीचे भी कितना माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी, आई मीन क्या अप्लाई कर रहे हैं आप अप्लाई कर रहे हैं एक्स टू द पावर एन डी एक्स, दैट इज व्हाट, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी, हाँ जी राइट। तो चलो अब कितना हो गया बच्चा पढ़े, एक्स स्क्वायर बाई 2 5x, अच्छा यहाँ माइनस 1 आने वाला है, इसको प्लस करेगा, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस 1 अपॉन में बाई एक्स प्लस सी, दिस इज योर आंसर। आई होप कि आप इसको समझ पा रहे होंगे।
बच्चों तो अभी मैंने जितने भी क्वेश्चन दिया हुआ आपके कॉन्सेप्ट के लिए था। अभी मैं कुछ और क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ जहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि देखो इंटीग्रल में फार्मूला कम, कैलकुलेशन ज़्यादा, सोच ज़्यादा है ना। आपको सोचना पड़ेगा कि यार इसको कैसे सिंप्लीफाई करें कि ये हमारे फॉर्मेट में आ जाए। एंड आई होप कि आप मेरे साथ नोट भी कर रहे हैं, नहीं भी करेंगे तो भी वीडियो क्या चल रहा है, पब्लिक चल रहा है, आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार देखते रहो और देख के इसको नोट करते रहो, राइट। तो चलो जी आ जाओ। वी आर टॉकिंग अबाउट बच्चा पार्टी। किस क्वेश्चन में आ जाए हम लोग। चलो अब आपके पास जो क्वेश्चन है बच्चा, उसका नाम है क्वेश्चन नंबर 18, राइट। क्वेश्चन नंबर 18 भी देख लेते हैं। चलो क्या है यहाँ पे, हाँ जी, सेक एक्स, राइट, सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। फिर से मैं बोल रहा हूँ बच्चा, u इंटू वी डी एक्स का कोई फार्मूला डायरेक्ट नो सर नहीं है, बट सॉल्व होगा। कैसे होगा, बाई सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, बाई पार्ट्स हो सकता है, एंड बाई पार्शियल हो सकता है, अदरवाइज जुगाड़ डॉट कॉम, है ना। तो अभी आपको समझ में आ रहा है, u इंटू वी तो यहाँ पे लगने वाला नहीं है। तो सबसे पहला काम मल्टीप्लाई करो, सेक इंटू सेक, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। और यहाँ पे आओ फिर मल्टीप्लाई करो सेक इंटू टेन एक्स। और बच्चा पार्टी डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स क्या होता है बताओ। डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स होता है, फार्मूला याद होना चाहिए, सेक स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होगा, ये होगा, राइट है। समझ पा रहे हो। तो यहाँ से तो आंसर मिल गया साहब, टेन एक्स। एंड रिमेंबर डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है, नहीं याद होगा तो बेहतर लिखना, ठीक है ना, अदरवाइज याद ना चाहिए। सेक एक्स टेन एक्स, तो नाउ इंटीग्रल ऑफ दिस, राइट है, सेक एक्स प्लस सी, एकदम राइट है आप, है ना, ठीक है। तो नोट कर लो। चलो अभी वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। जस्ट वेट, धैर्य रखो। मुझे पता है कि क्लासेज आजकल 30 to 40 मिनट के अंदर मुझे मतलब ख़त्म करना होता है। जस्ट वेट, है ना, मैथमेटिक्स है, इसमें बहुत सारी चीज़ें पीडीएफ फाइल शेयर करके नहीं होता। मैथ में जितना ज़्यादा हो सकता है मुझे पढ़ाना पड़ता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। इसलिए डोंट होप फ्रॉम माई साइड कि आई विल शेयर पीडीएफ, पता चला मैं उस पर सॉल्व करूँ फिर शेयर करूँ, क्या मतलब है। टैलेंटेड बच्चे हो, जो है यहीं पे है, सब समझो, राइट। चलो बच्चों अब इसके बाद वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 19, राइट है। चलो जी ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है साहब, चलेगा। सोचना है क्या आपके पास u बाई भी है, नहीं है। कैसे होगा, आगे चल के होगा सर, कैसे होगा बताओ। हाँ एकदम मेरी तरह बोलो, बाई पार्शियल होगा, बाई सब्स्टिट्यूशन होगा, बाई पार्ट्स होगा, अदरवाइज जुगाड़ डॉट कॉम होगा, राइट। तो जुगाड़ डॉट कॉम में क्या होता है, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सेक स्क्वायर एक्स का मतलब लिख दिया 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, राइट है। और 1 बाई कोसेक स्क्वायर एक्स का मतलब बच्चा पार्टी साइन स्क्वायर एक्स, राइट है जी। अभी हो गया यहाँ पे क्या, tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब बताओ यदि हमारे पास, देखो मैं लिख रहा हूँ, यदि तुम्हें मैं देता इंटीग्रल ऑफ tan 2x dx तो भी तुम्हें वेट करना पड़ता क्योंकि तुम फार्मूला नहीं पढ़े हो। अभी अभी प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि वी आर मिसिंग सम फार्मूला, tan x cot x sec कोसेक, राइट, नहीं पढ़े हो। यदि किसी बच्चे को याद भी है तो उस पर जाकर वो कर सकता है, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, tan स्क्वायर एक्स डी एक्स है। अब बच्चा पार्टी तुम्हें सोचना पड़ेगा आइडेंटिटीज में आके। आई मीन तुम्हें एक फार्मूला तो दिमाग में बैठ चुका है क्या, कि सर हमें ये पता है कि डी डी एक्स ऑफ tan x की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर एक्स। देखो एकदम बिगिनिंग से बता रहा हूँ, इसका मतलब सर वी कैन इंटीग्रेट सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड द आंसर इज tan x। अब बच्चों ये समझो कि जो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल जिसको पता है, तो सेक स्क्वायर एक्स जिनसे जिनसे बिलोंग करता है उन सब का इंटीग्रल पता है, सिंपल सी बात है। तो सोचो यहाँ पे फार्मूला कम से कम हो रहा है लेकिन रिलेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है। मतलब सेक स्क्वायर एक्स सबको इनवाइट कर दिया कि अबे मैं तो भाई इंटीग्रेट हो चुका हूँ, अब तुम लोग भी टेंशन मत करो यदि मुझसे बिलोंग करते हो। व्हाट आई वांट टू से बच्चा पार्टी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि तुम्हें सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल पता है तो देखो सेक स्क्वायर एक्स किससे बिलोंग करता है। वी नो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है, सेक स्क्वायर एक्स। सो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 की वैल्यू क्या बन जाएगी, tan स्क्वायर एक्स। आई एम राइट और रॉन्ग, आई होप कि आप राइट ही बोल रहे होंगे म्यूजिक, ठीक है। तो चलिए अभी क्या कर दिया मैंने, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, और अब आप अलग अलग कर लीजिए सर, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स, राइट है। और सेक स्क्वायर एक्स कितना, हाँ जी tan एक्स माइनस एक्स प्लस सी। अब आपको यहाँ से समझ में आने लगा कि यार ये तो इंटीग्रल है बड़ा बवाल का, राइट है ना, लेकिन मज़ेदार है।
मतलब यहाँ पे तुम्हें वो सारी आइडेंटिटीज को सोचनी है जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। यदि आई नो द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, इसका मतलब सेक स्क्वायर एक्स जिन जिन ट्रिग्नोमेट्रिक से डायरेक्ट रिलेशन रखता है वो इंटीग्रेट हो जाएंगे आराम से। फॉर एग्जाम्पल टेन स्क्वायर एक्स हो गया, कैसे हुआ? टेन स्क्वायर एक्स की जगह पे मैंने सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन रखा, एंड आई नो द फॉर्मूला ऑफ सेक स्क्वायर एंड आई नो द फॉर्मूला ऑफ वन डी एक्स, राइट है? आर यू गेटिंग मी? ओके राइट। तो बच्चों समझ में आ रही बात? तो आई होप कि आपने समझ भी लिया एंड नोट भी कर लिया। नोट नहीं किया तो मैं रुक जाता हूँ, मैं तुम्हें 10 to 20 सेकंड का टाइम भी देता हूँ, आप नोट कर लो, उसके बाद मैं चल लूँगा, कोई जल्दी नहीं मेरे को, ठीक है? नोट बच्चों फास्ट। अभी जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ उस क्वेश्चन का नाम बता देता हूँ कि बच्चे ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 20, राइट? चलो बच्चा बाड़ी, आई होप कि आपने कर लिया, ठीक है? अब आप आ जाओ, एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अभी टाइम है तुम्हारे पास 2-4 मिनट का, घबराओ मत, ठीक है? ओके माय डियर, नाउ सी दिस इज द क्वेश्चन नंबर 20 फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 20, हाँ जी, देख रहे हो कितना सिंपल है। 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन जी कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। चलो फटाफट इसको अलग कर लेते हैं, यू बाई भी तो है नहीं मार्केट में, तो 2 बाई बच्चा पड़ी व्हाट, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और 3 को बाहर ही करते हैं, साइन एक्स अपॉन व्हाट, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट है? तो ये 2 कितना हो जाएगा बताओ, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और बताओ यहाँ पे 3 1 आई मीन व्हाट आई एम डूइंग हियर, साइन बाई कॉस लूँगा, क्या हो जाएगा tan एक्स, और नीचे अपॉन कॉस एक्स बचेगा जो कि सेक एक्स डी एक्स। अब बताओ यार, सब फार्मूला ही तो है, एक इसका फार्मूला है tan एक्स का और एक इसका है सेक एक्स का, राइट है? देख लो साहब, डी डी एक्स ऑफ व्हाट, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan एक्स। आपको पता होना चाहिए मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ। मैं शुरू के 2-4 क्लास में हर फार्मूले को बार बार लिखूंगा तुम्हारे सामने, ताकि आप जब तक सुनोगे तब तक आपके दिमाग में फार्मूला लर्न हो जाएगा, और नहीं लर्न होगा तो वेरिफिकेशन करने के लिए डेरिवेटिव आप बाई बर्थ बचपन से पढ़ रहे हो, बाई बर्थ का मतलब बहुत दिनों से पढ़ रहे हो, ठीक है? तो आपको डेरिवेटिव याद है तो आप इसे भी कर लेंगे, राइट? तो बच्चा पढ़ी, दिस इज योर आंसर, राइट है? तो नोट कर लो। नाउ आई एम मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चा क्वेश्चन नंबर 21 है एंटी डेरिवेटिव। तो यू नो ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी डेरिवेटिव? एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेट करना। चलो, तो 21 इज़ द वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, जिसको मैं बता के आपके टैलेंट पे डाउट नहीं करना चाहता हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। ये भी आपके टैलेंट पे डाउट नहीं है, बस बता दे रहा हूँ एज ए लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 22 हिंट ही देंगे यहाँ पे। देखो क्या लिखा है इन्होंने, इफ़ लिख रहे हैं बच्चा, इफ़ डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3/x टू द पावर 4। ओके, आगे क्या लिखा है, सच दैट भी दिया है इन्होंने। एफ ऑफ 2 की वैल्यू 0 बताए हैं, देन एफ एक्स, MCQ टाइप क्वेश्चन है, एफ एक्स की बात कर रहे हैं। और बच्चा बड़ी समझ में आ रहा है क्या करेंगे हम सोल्यूशन में आएंगे, राइट है? और यदि मेरे को DDX हटाना है तो मतलब जैसे यहाँ समझो, ये इक्वल का साइन है, ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, राइट? ये इक्वल का साइन है, ये इधर क्या कर रहा है, DDX कर रहा है, इधर क्या करेगा, इंटीग्रल करेगा, राइट? समझ पा रहे हो? ये DDX इधर क्या करेगा, इंटीग्रल करेगा। बस सिंपल तो है, एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल हो गया 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन व्हाट, एक्स टू द पावर dx। ये DDX आके बच्चा क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। जैसे ही इधर लाओगे इंटीग्रेट कर देगा। अब बताओ क्या इंटीग्रल में, कुछ नहीं है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू व्हाट, 4 बाहर हो गया बच्चा, एक्स क्यूब dx, 3 बाहर कर दिया बच्चा, एक्स टू द पावर माइनस 4 dx, यू ऑल राइट। कितना, 4 एक्स टू द पावर 4 बाई 4 माइनस 3 एक्स टू द पावर माइनस 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 1, यू आर राइट। चलो बच्चों क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, और ये बच्चा पार्टी यार माइनस 3 से कटेगा तो प्लस बन जाएगा ना जी, और ये क्या आएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब। और आपको पता है कि जब आप इंटीग्रेट कर लेते हैं तो प्लस सी लगाते हैं, और नाउ दिस इज प्लस सी। अब आपको यहाँ पे सी इवेलुएट करके फंक्शन निकालना होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ 2 0 दिया है, तो बच्चा पढ़े f2 रखो, हाँ जी, 2 के पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 के पावर 3 प्लस सी
F2 की वैल्यू कितनी है बच्चा पार्टी, 0 है यार। 2 के पावर 4 कितना, 16, आई होप कि सही होगा। 1 अपॉन कितना 8, एंड सी की वैल्यू कितना, मल्टीप्लाई कर लो यार, 16 इंटू 8 कितना जी, 128 प्लस 1 129, सही है ना। 129 अपॉन कितना 8, अच्छा इधर लाए हो ना, क्या हो जाएगा माइनस, तो ठीक है। अब बताओ क्या हो गया आंसर, तो मैं यहीं पे रखूँ, यहीं पे, तो देखो 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 आंसर क्या हो गया बच्चा पार्टी, ये हमारा आंसर जा रहा है ना, समझ पा रहे हो ना आंसर में ये। अच्छा चलो यहाँ लिखता हूँ, हाँ जी आंसर आ जाओ, एफ ऑफ एक्स, ये आंसर हमारा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 करेक्ट है, 1 अपॉन एक्स क्यूब भी करेक्ट है, और सी की वैल्यू क्या निकाले हो, -129 अपॉन 8। आई होप कि यदि हम लोगों ने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया होगा तो ये सही होगा, थोड़ा सा चेक कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक करना भी ज़रूरी होता है क्योंकि आप चेक नहीं करोगे मुझे पता है, राइट है, बट ये सही है। चलो तो बच्चों आई होप कि आपको हमारी बात समझ में आ गई कि देखो डेरिवेटिव इंटीग्रल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और इंटीग्रल एक तरीके से देखा जाए तो दिस इज़ वेरी इजी प्रोसेस, बट कब, जब आपको फार्मूले तैयार रहेंगे, जब आपको सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद रहेंगे। देखो बच्चा, शुरू में मैं थोड़ा टाइम लेके आपको समझाने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा तो बता देना, क्योंकि इतना स्लो हम लोग नहीं चलने वाले हैं, आर यू गेटिंग मी। तो ये हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बनाने में मैं जो भी 1 दिन 2 दिन 4 दिन ले लूँ, इट्स नॉट ए इशू, लेकिन जब आपको इंटीग्रल आ जाएगा, मतलब ये छोटे छोटे इंटीग्रल हम करना सीख लेंगे, तब हम लोग ढंग से पढ़ेंगे, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इतना सारा एग्जाम्पल देने का सिर्फ मेरा मोटो ये था कि आपको चीज़ें समझ में आए। नाउ अब हमारे क्लास का टाइम भी हो चुका है, आई एम गोइंग टू ओवर माई क्लास, बट बच्चा पार्टी इट्स रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप आज फिर से फार्मूला पढ़ेंगे, और ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने किया है आप उसको एक बार और ट्राई करिएगा। आफ्टर ट्राई यू ट्राई फ्रॉम द साइड बुक, और बच्चों करना थोड़ा सा साइड बुक में अनसिस्टमेटिक दिया है, तो आप ऐसे पैटर्न क्वेश्चन को ढूंढो, ठीक है, जो आप पढ़ रहे हो, और हम फिर आगे स्टार्ट करेंगे बच्चा। वह हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा, आई मीन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो चलो बच्चों, थैंक यू। नाउ इन दिस वे माय क्लास इज ओवर, थैंक यू।